आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन और साल 2023 में छत्तीसगढ़ के धरसीवा क्षेत्र के विधायक बने अनुज शर्मा की, जो कि एक कामयाब पॉलिटिशियन होने के साथ साथ टॉलीवुड के सुपरस्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के काफी लोकप्रिय नेताओं में से आते हैं। उन्हें साल 2014 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बचपन में एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश से लेकर उन्होंने फिल्म जगत में अपना परचम लहराया और कैसे उन्हें मिली थी उनकी छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म, जो कि सुपरहिट साबित हुई। अनुज शर्मा का जन्म 15 मई 1976 में छत्तीसगढ़ के भाटापारा जिला में हुआ। वे अपने 4 भाई बहनों में अनुज सबसे छोटे थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भाटापारा में ही की थी और स्कूल के दिनों से ही अनुज सारे ही कल्चरल प्रोग्राम जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग में पार्ट लेते थे और जीत भी हासिल करते थे। 7वीं क्लास में अनुज शर्मा को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला। अनुज की लाइफ उनके पिता के देहांत के बाद काफी मुश्किल हो गई। पिता के देहांत के बाद अनुज भाटापारा छोड़ रायपुर आ गए और रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री यानी कि इतिहास की पढ़ाई की। ये समय अनुज शर्मा के लिए संघर्ष का समय था, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर का खर्चा भी संभालना था। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने समाचार पत्रों के लिए सर्वे किया, काम किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो सेल्समैन के रूप में भी काम करने लगे। अनुज को बचपन से ही इंडियन एयरफोर्स में जाने की रुचि थी और इसके लिए उन्होंने 6 साल एनसीसी में ट्रेनिंग की थी और 8 साल की स्काउटिंग भी ली। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार हम जो चाहें वैसा ही हो, क्योंकि जिंदगी ने हमारे लिए उससे कुछ बेहतर ही चीज सोच कर रखी होती है। ठीक उसी तरह अनुज की कहानी ने भी मोड़ लिया और वो फिर मिले फिल्म डायरेक्टर सतीश जैन से। अनुज शर्मा हमेशा से ही बताते हैं कि फिल्म जगत में आना उनके लिए कहानी से कम नहीं है और एक ऐसी दिलचस्प कहानी है अनुज शर्मा के सतीश जैन से मुलाकात की। आइए हम जानते हैं कि अनुज शर्मा के फिल्म करियर में कि वह कैसे सतीश जैन से मिले और उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म। ये बात है साल 2000 से पहले की, जब सतीश जैन अपनी फिल्म के लिए लीड एक्टर खोज ही रहे थे। तब उन्हें किसी ने अनुज शर्मा के बारे में बताया, क्योंकि अनुज वैसे ही थे जैसा किरदार उन्हें अपनी फिल्म के लिए चाहिए था। उसके बाद सतीश जैन ने अनुज शर्मा से उनकी फोटो मांगी, जिसमें अनुज ने एनसीसी के दौरान खिंचाई हुई एक तस्वीर भेज दी, क्योंकि उनके पास उस वक्त और कोई फोटो ही नहीं थी। फिर बात जब डायरेक्टर से मिलने की आई तो अनुज उसमें भी 2 दिन लेट थे, क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया था। लेकिन फिर भी जब सतीश जैन ने अनुज से मुलाकात की तो पहली मीटिंग में उन्होंने अनुज को एज अ हीरो फाइनल कर लिया। जिसके बाद अनुज शर्मा ने अपने काम से छुट्टी लेकर फिल्म मोर छैया भुइयां की शूटिंग की और वापस अपने काम पर लौट गए। फिर साल 2000 में जब अक्टूबर के महीने में यह फिल्म रिलीज हुई, आते ही इस फिल्म ने तहलका मचा दिया और उसका सिर्फ एक ही वजह थी अनुज शर्मा। फिल्म सुपरहिट रही और 27 हफ्तों तक रायपुर के सिनेमा में लगी रही। इस फिल्म ने बहुत सारी पॉपुलर हिंदी फिल्म जैसे शोले और जय संतोषी माँ के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। पहले दिन फिल्म के 4 शो रिलीज किए गए थे, लेकिन फिल्म की बढ़ती डिमांड के कारण उसके 5 शो कंटिन्यूसली 109 दिनों तक चले गए। इस फिल्म के एक दिन में 8 शो भी चले, जो 2 थिएटर में कंटिन्यूसली 1 वीक तक थे, जो कि एक रिकॉर्ड है जो कि आज तक नहीं तोड़ा गया। फिर साल 2009 में उनकी अगली फिल्म आई जिसका नाम था माया, जो कि 25 हफ्तों तक चली और इसने भी काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उनकी 4 फिल्म सिल्वर जुबली रही, जिन्होंने उन्हें 4 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिलाया। अनुज की फिल्मों को कई अन्य भाषाओं में भी डब किया गया, जैसा कि संबलपुरी, झारखंडी, बुंदेलखंडी, गुजराती और भोजपुरी। साथ ही अनुज ने भोजपुरी फिल्मों में भी कई काम किए हैं। 4 फिल्मों के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी 3-3.5 महीने तक अनुज को कोई भी काम नहीं मिलता था, लेकिन तब भी वो निराश नहीं हुए और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। और फिर अनुज शर्मा ने अपने आप को एक उभरते हुए कलाकार के
रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने फिल्मों के अलावा कई सारे एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल फिल्म्स में भी काम किया है जो कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा थी। अनुज एक लोक गायक भी हैं और वे हर प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोक गायन कर सकते हैं। उनके 100 से ज्यादा वीडियोस एल्बम है, साथ ही उन्होंने 200 फिल्मों के लिए गाना गाया है और 10 ऑडियो एल्बम भी कंपोज किए हैं। वे आरोग्य म्यूजिक नाम के एक म्यूजिक लेबल के मालिक भी हैं। उसके साथ ही अनुज शर्मा का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल द किंग ऑफ प्रोविंसेस में भी उनका नाम शामिल किया गया है जो कि एक स्पेशल रिपोर्ट थी। इंडिया सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर जिनमें कई बड़े नाम जैसे कि एमजी रामचंद्रा, एनटी रामा राव और मोहन लाल भी थे, जिसके साथ अनुज शर्मा का नाम भी था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ फिल्म के माध्यम से इंडियन सिनेमा में अपना योगदान दिया है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है। अनुज राजनीति में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। फिल्म जगत के नामचीन कलाकार होने के साथ साथ अनुज शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की छाया वर्मा को 44,343 वोटों से हराने के बाद धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से सदस्यता हासिल की है और वे पहली बार विधायक भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी अनुज शर्मा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां जो कि मैंने आपके सामने रखी है। आप लोगों को अनुज शर्मा कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।